प्रभु पढ़ यह सो प्रभु पढ़ यह कौतुक भारी, सो प्रभु पढ़ यह जाके सहज श्वास सुधि चारी, जाके सहज श्वास। चारों वेद जिनकी कृपा से निकले उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत है, लेकिन प्रभु ने विचार किया ये संसार के जीव सब हमारे द्वारा बनाई गई मेड़ मर्यादा पर चलेंगे, समझना। और अगर हम ही विद्यालय में गुरुकुल में पढ़ने न गए तो सब कहेंगे कि जब भगवान ही नहीं पढ़े तो हम काहे पढ़े। इसलिए मेड़ मर्यादा बनाने के लिए हमारे प्रभु राम और प्रभु कृष्ण पढ़ने गए। लेकिन भगवान कृष्ण ने तो गुरुदेव से हाथ जोड़ लिए। 64 दिन के उपरांत कहा, प्रभु आपने सब कलाएं सब विद्याएं हमें सिखाई, लेकिन आपने ही हमें बताया है गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। आपने हमें सिखाया है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? आपको दक्षिणा देकर हम प्रसन्न करें। देखो समझे, शिव महापुराण में वर्णित है, दक्षिणा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। यज्ञ के बाद आचार्य को दक्षिणा श्रद्धा से न दी जाए तो वो यज्ञ तमोगुणी यज्ञ, तामस यज्ञ हो जाता है। ऐसा शिव महापुराण में लिखा वेदव्यास जी ने। और भगवान कृष्ण आज अपने गुरु सांदीपनी जी से कह रहे, गुरुदेव आपने ही हमें बताया है जिन गुरु से शिक्षा लो, जिनसे दीक्षा लो। देखो हमारे आपके 2 गुरु हैं। वैसे तो जीवन में कई गुरु प्राप्त होते हैं, माता पिता भी गुरु हैं, माता पिता देवता भी हैं, लेकिन 2 गुरु कौन कौन? एक तो है शिक्षा गुरु, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, संसार की शिक्षा हमें दी, भले बुरे की पहचान करना बताया। और एक गुरु है दीक्षा गुरु, जिनसे हमने कान में मंत्र सुना, वो है हमारे दीक्षा गुरु। जैसे हम आप ब्राह्मण बंधु यदि हैं तो यज्ञोपवीत जनेऊ जब हमारा होता है संदीप भैया, तो मान्य पक्ष के किसी जीजा फूफा के द्वारा हमारे आपके कान में मंत्र सुनाया जाता है। या मौके पर कोई नहीं आ पाया तो जो पंडित जी जनेऊ करा रहे हैं उन्हीं से कान में मंत्र ले लिया। तो ये कोई साधारण मंत्र आप ना माने, जनेऊ में जिसके द्वारा कान में मंत्र सुना गया है वही हमारे गुरु हैं वास्तविकता में। ये कोई साधारणतया बात आप ना समझे कि जीजा जी ने मंत्र सुना दिया होगा, वो हमारे गुरु हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु जो कान में मंत्र दे। लेकिन आप बता रहे हो जिन गुरु से शिक्षा लो या जिससे दीक्षा लो, ज्ञान लो, उसे दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। गुरु जी हम सर्वगुण संपन्न हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है, आप जो चाहो सो हमसे मांग लो। अच्छा ऐसा कहने वाला भी तो कोई हो कि आप कहो तो हम सब पूरा कर दें। लेकिन बाजी बाजी शिष्य यही सोचते हैं कि जाने गुरु जी क्या मांग बैठे, पहले ही से महाराज बस इतने ही है। लेकिन धन्य है शिष्य हो तो भगवान कृष्ण जैसे, आखिर ब्रह्म है, क्या कमी उनके पास। गुरु जी आप बताओ क्या आपको दे दें। गुरु जी ने मन में विचार किया, जिस बालक ने 64 दिन में 64 विद्याएं ग्रहण कर ली, ध्यान देना हम आखिर ये कोई साधारण बालक तो होगा नहीं, ऐसा इससे दक्षिणा में धन मांगे जिसकी हमें बहुत आवश्यकता हो। भगवान बोले गुरु जी मांग लो, तो एक ही वचन कहा, पुनर्दत्तः मम पुत्रा। एक मेरा पुनर्दत्त नाम का पुत्र था,
अपने मित्रों के संग, देखो समझे हम आप, अपने मित्रों के संग समुद्र तट पर, देखो मैया ध्यान रखना, जाई तरफ आ जाओ रस्सी, अभी आप दो लोग बैठी हो, फिर और बढ़ जाएंगे देख के आपको। हाँ आ जाओ, थोड़ी बढ़ जाओ अंदर। बोलिए संत भगवान की। पुनर्दत्त नाम का मेरा बेटा समुद्र तट पर खेलने गया और तब से आज तक लौट कर नहीं आया। हे कृष्ण, हे कन्हैया, आप तो सब कुछ करने में समर्थ हो, आप हमारे पुत्र को हमें दक्षिणा में दे दे। अब बताओ, गुरुजी ने ऐसी दक्षिणा मांग ली जो संसार का कोई साधारण बालक तो दे नहीं पाएगा। कहे समुद्र में डूबकर जो पुत्र समाप्त हो गया, वो पुत्र कैसे जीवित करके मिल जाए। लेकिन भगवान ने हाथ जोड़े और कहा, गुरुजी मैं निश्चित से पूरा करने का प्रयास करूंगा, लेकिन गुरुजी यदि कहीं मैं आपका पुत्र दक्षिणा में न दे पाया तो गुरुजी बोले, एक वचन पूरा करने के लिए तुमने कहा है कि मैं गुरु ऋण से मुक्त होना चाहता हूं, मेरे पुत्र रूप में हे कन्हैया तुम ही हमारे पास रहने लगना। भगवान मन ही मन हंसे, दाऊ जी से इशारा किया, मुझे एक बार जिसने प्राप्त कर लिया उसने मुझे छोड़ना नहीं चाहा। जेल खाने में मैं अवतार लेकर आया, वसुदेव जी सूप में लिटाकर हमें लेकर चले। मैया देव की बड़े बड़े आंसू रोने लगी, कन्हैया कहां जा रहे हो, हे लाल ठहर जाओ। और जब मैं पहुंचा गोकुल में, 9 वर्ष 10 वर्ष 11 वर्ष तक मैं रहा, लेकिन जब वहां से चला तो गाय बछड़े यशोदा मैया नंद बाबा गोपी ग्वाले सब रोए, वहां से भी कोई जाने नहीं देना चाहता था। और अब गुरुजी के पास आए केवल 64 दिन हुए और ये 64 दिन में ही इतना प्रेम मान रहे हैं कि हमें छोड़ना नहीं चाहते। गुरुजी ने यही विचार किया, मृत पुत्र को भला ये कन्हैया कैसे जीवित करेगा, पुत्र जीवित कर नहीं पाएगा और गुरु ऋण से ये मुक्त होना चाहता है, तो गुरु ऋण से मुक्त होने के कारण ये मेरे ही पास रहने लगेगा। देखो एक बात विशेष तौर पर हम आप ध्यान दें संदीप भैया, हमारा आपका जन्म हुआ, चाहे हम हो या आप हो, संसार में कोई भी पुरुष जीव हो, 3 ऋण जन्म से ही हमारे आपके ऊपर है। 3 ऋण कौन कौन? माता का ऋण, पिता का ऋण और गुरु का ऋण। ये तीनों ऋण हमारे आपके ऊपर हैं और तीनों ऋणों का वर्णन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में, जिस समय लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कह दिया, ज्यादा बड़ी बातें हमसे न करो, हम सब आपके विषय में जानते हैं, यहाँ तो आप कह रहे सो बिलगाय बिहाय समाजा, न तो मारे जय हैं सब राजा, लेकिन क्या आपको मालूम है आपके विषय में हम सब जानते हैं, क्या जानते हो हमारे विषय में? तो एकदम लक्ष्मण जी ने कह दिया, मातहि पितहि उरिन भयनी के, मातहि पितहि उरिन भयनी के, उर्विन रहा सोच बल जी के, उर्विन रहा सोच बल जी के, मातहि पितहि उरिन भयनी के, मातहि पितहि उरिन भयनी। माता का ऋण, पिता का ऋण और गुरु का ऋण, 3 ऋण जीव पर होते हैं। तो एक ही चौपाई में तीनों ऋणों का वर्णन। लक्ष्मण जी बोले, हे परशुराम जी, माता पिता के ऋण से भले ही आप पूर्ण हो गए हो, लेकिन गुरु के ऋण से अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए। आपके गुरु भगवान शंकर, क्या उनके ऋण से आप पूर्ण हो पाए? परशुराम जी बोले, वो तो नहीं हो पाए। तो हमारे आपके ऊपर भी 3 ऋण हैं। कृष्ण भगवान ने मन में विचार किया, गुरु ऋण से मुक्त आज होने का समय है। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और सीधे चल पड़े समुद्र तट की तरफ।
मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। ये गुरु बिना है जीवन सूना, गुरु बिना है जीवन सूना। बिनु पानी के मोती सूना, बिनु पानी के मोती सूना। सूना सब संगीत, ये दुनिया क्या जाने। सूना सब संगीत, ये दुनिया क्या जाने। हे गुरुमुख हो जा ओ अभिमानी, गुरुमुख हो जा ओ अभिमानी। गुरुमुख हो जा ओ अभिमानी, गुरुमुख हो जा ओ अभिमानी। ये जो बच्चे पंडाल में बैठे, मोबाइल बंद करो सब, या तो बाहर चले जाओ पंडाल कथा में। ये सब है गुरुमुख हो जा ओ अभिमानी, गुरुमुख हो जा ओ अभिमानी। मन मुख से तेरी होगी हानि, मन